हाँ तो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का ग्रेट स्टडी क्लास में। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ वन शॉट कराने जा रहा हूँ। इसमें देखते हैं पहला सवाल क्या दिया गया है। इसमें पहला सवाल दिया गया है बहुपद x² - 9 एवं x² - 6x + 9 का मौसा ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं मौसा क्या होता है। जो दो संख्याओं को हम गुणनखंड करते हैं उसमें जो दोनों में आता है, मान लीजिए क्या है 4, एक है 6, इसका क्या करते हैं फैक्टर, 2 गुना इसका क्या होगा 2, इसका क्या होगा 2 गुना 3। ये दो जो है क्या है दोनों में, तो यही क्या हो गया इसका मौसा, यही क्या हो गया इसका मौसा हो गया। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं इसमें मौसा उसका क्या करते हैं निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं हम x² - 9 का गुणनखंड पहले लिख लेते हैं, दिया गया है, क्या लिख लेते हैं, दिया गया है कि क्या दिया है मेरे पास x² - 9। तो हम इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 3 का होल स्क्वायर। तो हम एक फार्मूला पढ़े a² - b² बराबर क्या पढ़े हैं यहाँ a² - b² बराबर हम लोग एक फार्मूला पढ़े a + b × a - b। ये क्या होता है फार्मूला होता है। तो इसी पे क्या करते हैं इसको तोड़ देते हैं। a का मान कितना है x + 3, फिर दूसरा क्या है a - b यानी x - 3। तो हमको पुनः दूसरा क्या दिया गया है समीकरण x² - 6x + 9। तो हम दूसरा समीकरण लिख लेते हैं पुनः x² - 6x + 9। इसका क्या करते हैं गुणनखंड। यहाँ क्या है कुछ तो एक रहता है, हम क्या करेंगे एक को इससे हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 9। हम 9 का क्या करते हैं फैक्टर, कितना हो जाएगा 3 3। तो हम क्या करते हैं 3 और 3 को क्या जोड़ के हमको क्या लाना है 6 और गुना करके 9। तो हम इसको इसे लिख लेते हैं x² - 3x - 3x + 9। देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, ये दोनों में x दोनों में है तो क्या आ जाएगा x। तो x एक बाहर आ गया, एक बचा, प्लस माइनस माइनस 3, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन, दोनों में क्या है 3, तो हम क्या कर देते हैं 3 कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस 3। देखिए ये दोनों क्या हो गया समान आ गया, तो ये दोनों में से हम क्या करते हैं एक ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं x - 3। तो हमको क्या बोला है x² में इसका मौसा निकालने के लिए हम लिख लेते हैं x² - 9 = x + 3 × x - 3। उसके बाद क्या है समीकरण x² - 6x + 9। इसका हमको कितना आ गया मान x - 3 × x - 3। ये देखिए 3x - 3 और x - 3 क्या है दोनों में है, तो यही क्या आ गया इसका मौसा कितना आ गया x - 3 आंसर। हाँ तो मेरा दूसरा सवाल दिया गया है, देख लेते हैं क्या दिया गया है सवाल। हाँ दिया गया x² - 2x - 3 = 9 का विवेचक ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग पढ़े हैं विवेचक का फार्मूला क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। विवेचक को किसे सूचित करते हैं डी से, इसको क्या बोलते हैं विवेचक। विवेचक का क्या होता है फार्मूला, विवेचक का फार्मूला होता है b² - 4ac। ये क्या होता है विवेचक का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। और हम क्या कर लेते हैं मान 3। हाँ तो बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, देख लेते हैं फिर से। हम लोग क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं, दिया गया है कि क्या दिया हुआ है मेरे पास x² - 2x - 3 = 9। देखिए ये दोनों क्या है एक जाति का था, हम क्या करते हैं उसको इस साइड ले आते हैं। तो x² क्या हो गया हमारा x² - 2x - 3, ये क्या इधर प्लस में बराबर के इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस, इधर तो कितना होगा 0। तो यहाँ x² - 2x - 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा बराबर 0। हमको a बराबर क्या निकल गया, a बराबर कितना 1, हमको b बराबर कितना निकल गया -2, c बराबर क्या गया मेरा -12। तो हम विवेचक का फॉर्मूला पढ़े हैं, विवेचक को किससे सूचित करते हैं डी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है -2 का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है मेरा 1 है, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है मेरा -12, c का मान कितना है 12। तो 2 का हम स्क्वायर है तो हम इसको क्या करेंगे 2 बार हम लिखेंगे इसको, 2 बार हम यदि इसको लिखेंगे कितना होगा माइनस प्लस 2 दूना 4, कितना हो जाएगा +4 माइनस, देखिए माइनस कितना हो जाएगा 4 × 4 12 चौका 48, माइनस क्या हो जाएगा +48। इतना कितना हो गया
4 और 48 कितना हो गया 52। हाँ तो मेरा अगला सवाल दिया गया है, देख लेते हैं क्या दिया गया। श्रेणी 3 8 13 18 डैश डैश का 13वां पद ज्ञात करें। हम क्या दिया हुआ मेरे पास, लिख लेंगे। दिया गया है कि क्या दिया हुआ है मेरे पास श्रेणी दिया गया 3 8 13 18 का 13वां पद हमको ज्ञात करना है। तो हमको ए बराबर क्या है, ए बराबर कितना है 3। तो हम डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 8 माइनस A1 का मान कितना है 3। तो कितना हो जाएगा डी मेरा 5। और n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है 13। 13वां पद बोल रहा है तो क्या होगा n का मान 13 हो जाएगा। तो हमको क्या बोला 13वां, तो हमको ए n बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए क्या है n का मान 13, हमको 13 का मान निकालना है। तो ए का मान कितना है, ए का मान हुआ है 3 प्लस n का मान कितना है मेरा 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 13 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 12 गुना कितना है 5। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 12 पंचे 60। तो 3 और 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 63। यही क्या हुआ मेरा आंसर। 13वां पद बोल रहा था, 13वां पद कितना आ गया मेरा 63। यदि आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो इसे को कैसे बनाएंगे, यदि 13वां पद बोल रहा है तो ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए वो 13वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए 13 बराबर इसको क्या लिखते हैं ए प्लस 12 डी। तो ए का मान कितना है 3 प्लस 12, डी का मान कितना है 5। तो यहाँ कितना हो 3 प्लस 12 पंचे 60 बराबर कितना आ गया 63। यदि आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो क्या करना है आपको इसे बनाना है। हाँ तो मेरा अगला सवाल दिया गया है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कोस पावर 4 थीटा का मान निकालें। तो हमको पहले क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। दिया गया है कि कितना दिया हुआ है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। इसी प्रकार हमको क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा हमको कोस स्क्वायर थीटा यदि हमको निकालना है तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। इसका यूज हम अभी करेंगे यहाँ सवाल में। तो देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा का इस साइड प्लस, हम उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा इसका कितना हो जाएगा क्या है प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हम फार्मूला पढ़े थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेरा क्या दिया हुआ है ज्ञात करने के लिए, तो किसका मान ज्ञात करना है लिखते हैं प्रश्न से कितना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा का हमको क्या करना है मान निकालना है। देखिए कोस थीटा बराबर हमको कितना दिया हुआ है कोस थीटा बराबर साइन थीटा। तो हम कोस स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। हम इसके जगह कितना लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस पावर कितना है 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, तब इसको कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कोस स्क्वायर का मान कितना है साइन स्क्वायर। तो हम इसको क्या करते हैं इसका साइन मान है जिसको कितना हो जाएगा स्क्वायर है, तो इसका साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो हम इसका कितना साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम दिया गया है मेरे पास साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1। तो मेरा कितना आ गया इसका आंसर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर थीटा का आंसर कितना आ गया 1। हाँ तो अब देखते हैं मेरा अगला सवाल क्या दिया गया है। यदि किसी कितना नंबर है 5 नंबर। तो दिया गया यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर हो तो उसका क्या हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो हम लोग पढ़े हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है तीनों भुजा क्या होती है बराबर। ये क्या ए बी सी ये क्या है समबाहु त्रिभुज। यदि एक भुजा का मान 4 सेमी है तो क्या होगा सभी भुजा क्या होगी 4 सेमी होगी। क्या होगी 4 सेमी होगी, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होती है सभी भुजा आपस में बराबर होती है।
तो यहाँ लिख लेते हैं हल क्या दिया हुआ है मेरे पास, लिखते हैं दिया गया है कि क्या दिया हुआ है मेरे पास, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा कितना दिया हुआ है, लिख लेते हैं भुजा दिया हुआ है 4 सेमी। तो हमको क्या ज्ञात करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यदि किसी को समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं पता है तो पता कर लीजिए क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना भुजा का मान कितना है 4, तो इसका स्क्वायर √3/4 गुना, इस पे 4 2 पावर, इसको क्या कर सकते हैं 2 बार लिख सकते हैं। तो 4 से क्या 4 खत्म, कितना होगा √3 × 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4√3। क्या हमको क्षेत्रफल बोल रहा है, क्षेत्रफल क्या क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर। हेलो प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें।